ब्लिंकी एक रात अपने पिता को ढूंढने के लिए घर से भाग जाता है। वह जंगल से निकलकर शहर की तरफ जाता है, लेकिन एक मोटा बिलौटा उसका पीछा करता है। किसी तरह ब्लिंकी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बिलौटा से बचने के लिए वह जिस कार में बैठता है वही कार जानवरों को चिड़ियाघर ले जाती थी। उस कार में उसे नटस्सी नाम का एक कोआला मिलती है, जिसे चिड़ियाघर ले जाया जा रहा था। ब्लिंकी अपना दिमाग लगाता है और नटस्सी का पिंजरा लेकर कार से बाहर कूद जाता है। नटस्सी को ब्लिंकी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे चिड़ियाघर जाना ही था। वह बचपन से चिड़ियाघर में ही पली बड़ी थी। अब ब्लिंकी उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे वादा करता है कि उसके पापा को ढूंढने के बाद वह उसे चिड़ियाघर जरूर ले जाएगा। अब नटसी भी उसके साथ उसके पापा को ढूंढने लगती है, लेकिन बिलौटा भी उनका पीछा कर रहा था। वह उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लिंकी उसे धोखा देकर वहां से भाग जाता है। काफी दूर चलने के बाद ब्लिंकी को एक भालू मिलता है। जब ब्लिंकी उसे अपना नाम बताता है तो यह भालू उसके पापा का दोस्त निकलता है। वह ब्लिंकी से उसके पापा के बारे में पूछता है, जिसमें ब्लिंकी कहता है कि मेरे पापा व्हाइट ड्रैगन के समुद्र की तलाश में गए थे और आज 1 साल हो गया है, उनका कोई अता पता नहीं है। मैं भी उसी जगह जा रहा हूँ ताकि मैं अपने पापा को ढूंढ सकूं। जिसके बाद यह भालू अपने 2 दोस्तों से कहता है कि वे उसे व्हाइट ड्रैगन के समुद्र के पास छोड़ दें। ये जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए भालू के दोस्त पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन ब्लिंकी के जोर देने पर वे उसे समुद्र से थोड़ा पहले उतार कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लिंकी की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा गायब है, तो वह भी उसे ढूंढने के लिए सीधे भालू के घर आ जाती है। लेकिन उसके आने से थोड़ी देर पहले बिलौटा भालू के घर आता है और ब्लिंकी के पीछे पड़ जाता है। जब ब्लिंकी की माँ भालू से अपने बेटे के बारे में पूछती है तो भालू उसे बताता है कि वह अपने पापा को ढूंढने के लिए व्हाइट ड्रैगन के समुद्र में गया है। यह सुनकर उसकी माँ व्हाइट ड्रैगन के समुद्र की तरफ आने लगती है। यहाँ ब्लिंकी और नटसी इस जगह के अंदर जाते हैं, फिर अचानक बहुत सारे मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं। ये जगह मगरमच्छों से भरी हुई थी, इसलिए सभी इस जगह को बहुत खतरनाक मानते थे। जो भी इस जगह पर आता था वह यहाँ से कभी जिंदा नहीं निकल पाया। ये लोग किसी तरह से यहाँ से बचकर बाहर निकलते हैं और आगे जाने पर ब्लिंकी को अपने पापा का कुछ सामान मिलता है, लेकिन इसे यहाँ उसके पापा नहीं मिलते। ये समझ जाता है कि उसके पापा अब चले गए हैं, जिसके बाद ये बहुत दुखी हो जाता है और एक चट्टान पर बैठकर अपने पापा को याद करने लगता है। जब सुबह होती है तो यह नटस्सी से कहता है कि इस जगह के पीछे तुम्हारा चिड़ियाघर है, तो क्यों न हम एक बार चेक कर ले ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब ये दोनों उस जगह पर आते हैं और ब्लिंकी की बात सच हो जाती है, यह चिड़ियाघर ही था। अब नटस्सी ब्लिंकी को अलविदा कहती है और ये जैसे ही अंदर जाने वाली होती है कि तभी वहाँ गार्ड आता है और ब्लिंकी को पकड़कर चिड़ियाघर के अंदर ले आता है। ये चीज देख नटस्सी जल्दी से बाहर ही छिप जाती है। गार्ड इसे एक कमरे में बंद कर देता है। ब्लिंकी घर जाने के लिए बहुत चिल्लाता है। तभी उसके नीचे पिंजरे में एक और कोआला कैद था, जो ब्लिंकी की आवाज पहचान लेता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि ब्लिंकी के पापा थे। अपने पापा को जिंदा देखकर ब्लिंकी खुशी से पागल हो जाता है। अब दोनों बाप बेटे एक दूसरे की मदद से यहाँ से निकलते हैं। तब तक ब्लिंकी की माँ भी यहाँ आ चुकी थी। ये लोग नटसी को अपने साथ लेकर घर के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बिलौटा इन पे हमला कर देता है, लेकिन ब्लिंकी की चालाकी से बिलौटा मगरमच्छ के मुंह में गिर जाता है और मारा जाता है। अब ये सब अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।